नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं तादू याजू। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कहा है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका देश के अंतिम नागरिक को न्याय देने के लिए अस्तित्व में है। उन्होंने इन स्तंभों के बीच तालमेल और जुड़ाव पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक कदम से ये सुनिश्चित होना चाहिए कि न्याय जल्दी और कम से कम कीमत पर उपलब्ध हो। न्यायमूर्ति गवई गुवाहाटी उच्च न्यायालय की नाहरलागुन में स्थायी पीठ के नवनिर्मित न्यायालय भवन का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पिछले 10 वर्षों में अनेक संकटों का सामना किया गया, लेकिन राष्ट्र मजबूत और एकजुट रहा तथा विकसित राष्ट्र बनने के लिए आगे बढ़ता रहा। यह भारतीय संविधान की ताकत से संभव हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और अर्जुन मेघवाल, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। नॉर्थ ईस्ट जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और यहाँ के जो ट्राइबल्स है उनके स्पेशल प्रोविजन देखते हुए भारत के संविधान में शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के अंतर्गत स्पेशल प्रोविजंस किए गए, जिसके तहत जो अपने कल्चरल ट्रेडिशंस है, स्पेसिफिक ट्रेडिशंस है, वो अरुणाचल प्रदेश के हो या मिजोरम के हो या नागालैंड के हो, उसका जतन किया जाए, वहाँ के आदिवासियों का रक्षण किया जाए, वहाँ के जो जनजातियाँ है दे शुड बी सेव्ड फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय की ईटानगर स्थायी पीठ के नए भवन को अरुणाचल प्रदेश और भारत के न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन करार दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये अत्याधुनिक सुविधा न केवल न्यायपालिका के लिए एक बढ़ावा है, बल्कि आशा, सुलभता और न्याय की अटूट खोज का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि का श्रेय गुवाहाटी उच्च न्यायालय, बार के सदस्यों, राज्य सरकार के अधिकारियों और राज्य PWD और ठेकेदार सहित सभी हितधारकों के संयुक्त प्रयासों को दिया। न्यायिक बुनियादी ढांचे में राज्य की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए श्री खांडू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में 2016 में केवल 2 अदालतें थी, जो आज बढ़कर 33 कार्यात्मक बदल अदालतें हो गई है। हाल ही में 8 नई अदालतें जोड़ी गई हैं और जिला न्यायपालिका में 463 नए पद सृजित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में यातायात को बेहतर बनाने वाली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज बेंगलुरु पहुंचने पर उन्होंने बेंगलुरु और बेलगावी के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने अमृतसर और कटरा के बीच और नागपुर से पुणे के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा को भी वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत ट्रेनें बेहतर यात्रा अनुभव के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस है। आकाशवाणी संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन के बीच वंदे भारत ट्रेन को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। तोमो रिवा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज ने कल नए शैक्षणिक भवन में APLA at 50 आउटरीच कनेक्ट की दूसरी व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया। ये सत्र राजीव गांधी विश्वविद्यालय में आयोजित APLA at 50 आउटरीच कनेक्ट का एक विस्तार था। इस कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष तेसाम पोंगते, उपाध्यक्ष कार्दो निग्योर, विधायक तेची कासो और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आउटरीच कनेक्ट पहल का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की स्वर्ण जयंती मनाते हुए राज्य भर में नागरिक जागरूकता और सक्रिय नागरिकता को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए गणमान्य व्यक्ति, संकाय सदस्य, छात्र और अधिकारी एक साथ आए। 12वीं दोरजी खांडू मेमोरियल राज्य बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का कल खेलो इंडिया इंडोर स्टेडियम ईटानगर में आधिकारिक रूप से शुभारंभ हुआ, जो खेल उत्कृष्टता के एक सप्ताह तक चलने वाले उत्सव की शुरुआत है। ये चैंपियनशिप 9 से 13 अगस्त तक आयोजित की जा रही है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के सभी 28 जिलों के 500 से अधिक प्रतिभागियों के साथ साथ सांगे लादेन स्पोर्ट्स अकादमी और राजीव गांधी विश्वविद्यालय खेल नियंत्रण बोर्ड के खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। अरुणाचल राज्य बैडमिंटन संघ भारतीय बैडमिंटन संघ के तत्वावधान में और खेल विभाग के सहयोग से इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। MCI ने कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने और भारी बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।